झारखंड में औद्योगिकरण की राह पर सरपट दौड़ने की जुगत में है। राज्य सरकार के नई इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों को रियायत, सहूलियत और संरक्षण प्रदान कर झारखंड की ओर आकर्षित कराने का सपना लिए सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में है, इन्वेस्टर समिट कर रहे। तो वहीं इस समिट पर राज्य में सियासी पारा भी परवान पर। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। झारखंड अब औद्योगिकरण की राह पर सरपट दौड़ने की जुगत में है। राज्य सरकार के नए इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों को रियायत, सहूलियत और संरक्षण प्रदान कर झारखंड की ओर आकर्षित कराने का सपना लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट कर रहे हैं। तो वहीं इन्वेस्टर्स समिट के बहाने झारखंड का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीजेपी हेमंत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए यह कह रही है कि मौजूदा माहौल में कोई भी उद्योगपति झारखंड में निवेश के लिए तैयार नहीं होगा। सरकार पहले इन्वेस्टरों के लिए माहौल तैयार करे। आप एक और निवेशकों को बुलाने जा रहे हैं दिल्ली, और दूसरी ओर झारखंड में जो विधि व्यवस्था की स्थिति है और जो कॉर्पोरेट की स्थिति है, वो उसको भी आपको ऊपर विचार करना चाहिए। विधि व्यवस्था की स्थिति राज्य बनने के बाद इतनी कभी बदतर नहीं हुई थी। आप हमेशा देखेंगे कॉर्पोरेट घरानों पे और जो कोल माइनिंग साइट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साइट्स हैं, वहाँ पे नक्सलियों के द्वारा हमेशा उत्पात मचाया जाता रहा है। पिछले 20 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं, और जो पहले हमारे कार्यकाल में जो इंडस्ट्रीज लगी थी वो बंद होके जा रही है। सरकार ने उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया। रही सही कसर बीजेपी की अलायंस पार्टनर आजसू ने पूरी कर दी है। आजसू ने भी राज्य सरकार के इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार पहले बेहतर माहौल बनाए, उद्योगपति खुद निवेश के लिए आगे आएंगे। हर बार जिनकी भी नेतृत्व में सरकार बनती है, हमको लगता है कि ये क्राइटेरिया लोग बना लिए हैं कि सरकार में आओ, उसके बाद एक बार निवेशकों को बुलाओ। विगत बार भी कारपेट उर्पेट बिछा और उसको लेकर के काफी चर्चा भी हुई। इससे पहले भी जब सरकार में थे उस समय भी ये काम हुआ, अभी भी हो रहा है। झारखंड में इतने बार जितना उनको बुलाने और लाने और कारपेट बिछाने में जितना खर्चा हो रहा है, हमको लगता है उतना में एक दो इंडस्ट्री भी लग जाता। विपक्ष के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि हमारी सरकार पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की तरह चेहरा चमकाने में नहीं, जमीन पर काम करने में विश्वास रखती है। सरकार की सहयोगी कांग्रेस भला क्यों पीछे रहती। कांग्रेस ने भी पूर्ववर्ती सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रघुवर सरकार में भी इन्वेस्टर्स समिट हुए थे, लेकिन उस सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट था। सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि इस राज्य में एक औद्योगिक माहौल बने, यहाँ उद्योग लगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और उसका लाभ इस राज्य को और पूरे देश और दुनिया को। तो इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया है और आज से ये मीट वहाँ प्रारंभ है, और हमको लगता है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम इस राज्य में मिलेंगे। निश्चित रूप से सरकार की संकल्प को अगर हम देखेंगे तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए माहौल बने, प्रदेश में विकास की ओर हम समृद्धशाली राज्य बने, इस बात को लेकर के लगातार प्रयासरत है। ऐसा नहीं है कि विगत सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रयास नहीं किए गए, लेकिन प्रयास तभी सफलीभूत होता है जब नीति और नीयत में खोट और अंतर न दिखाई दे। पिछली सरकार ने जो गलती की थी वो सिर्फ गरीब जनता के टैक्स के गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग करके मात्र अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास किया गया था। राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति बनाई है। राज्य सरकार की इस नई नीति निवेशकों को कितना आकर्षित कर पाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।